नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन बुक में यूपी बीसीएस का समान अध्ययन पढ़ रहे थे। दोस्तों, हम लोगों ने इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था इन 3 विषयों को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था और हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था चल रहा है। दोस्तों, आज अर्थव्यवस्था में आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब पर आती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पीडीएस के संबंध में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992-93 से वर्ष 1998-99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि दर हुई है 2 गुने से अधिक। पीडीएस के संबंध में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार 1992-93 से वर्ष 1998-99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि हुई है 2 गुने से अधिक। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे चरण सिंह। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है 57.8%। एक रबी फसल है सरसों। विश्व में फलोत्पादन के रूप में भारत का स्थान है दूसरा, पहले चाइना है। 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था मसूर का। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है आंवला की। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। परणी छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है यूरिया। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है सरबती सुनार। मालवी चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। गेहूं एवं राई के बीच का संकर क्रॉस है ट्रिटिकल। C4 पौधा है मक्का। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है भारत। सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है यूक्रेन। मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है चीन। आम की किस्म दशहरी एक्स नीलम के क्रॉस में से विकसित की गई है आम्रपाली। आम्रपाली किस्म दशहरी क्रॉस जो है नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है आम्रपाली। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है 1:222। पूसा गुड़ एक प्रजाति है सरसों की। केले का अधिकतम उत्पादन होता है तमिलनाडु में। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग है 33%। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है केरल। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है भारत। भारत में फसल बीमा योजना शुभारंभ हुआ 1985 में। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांजो। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय GDP में लगभग है 18%। एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया 1937 में। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न पर क्रय करती है उपार्जन मूल्य। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश का प्रोत्साहन। फसल बीमा एकाधिकार में है
जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकांशतः निर्वह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। मोटे अनाज और चावल। सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई चीनी को। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। स्वयं परागित फसल में संकर उगाई जा रही है मटर में। एक खरीफ की फसल है सोयाबीन। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल थ्रस्ट से। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है कश्मीर। हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है उन्नत किस्म के बीज। भारत में 2015-16 संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है नागालैंड में। गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत धीरे धीरे घटा है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन। कृषि उत्पादों की मांग की जाती है स्थायित्वहीन। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन होगा शून्य। सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है अति अल्पकालीन बाजार। 1997-98 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है 2.1%। तना रेशों का स्रोत नहीं होता है कपास में। वर्ष 2012-13 के लिए सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश को। वर्ष 2018-19 में तमिलनाडु एवं बिहार। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से। मत्स्य पालन नीली क्रांति से। उर्वर भूरी क्रांति। खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। मत्स्य नीली क्रांति। उर्वरक भूरी क्रांति। फसल का नाम तथा बीमारी का नाम। गन्ना रेड रॉट। धान खैरा। अरहर उक्टा विल्ट। आलू झुलसा। गन्ना रेड रॉट। धान खैरा रोग होता है धान में। अरहर में उक्टा विष्ट रोग। आलू में झुलसा लेट ब्लाइट। व्यक्ति जिससे संबंधित हैं एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से। एल.के. झा कराधान। वी.जी. कुरियन दुग्ध उत्पादन। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। आगे है उद्योग। भारत में निर्देशित कोर्स उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है सॉफ्टवेयर। भारत में निर्देशित कोर उद्योग में सम्मिलित नहीं किया जाता है सॉफ्टवेयर। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन। गन्ने में शर्करा का अधिक होना एवं पेराई का अधिक लंबा मौसम ने सहायता की। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण में उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की आबिद हुसैन समिति ने। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष था जी.वी. रामकृष्णा। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए समिति है उद्योग बंधु। अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वैद्युत उद्योग में। लघु उद्योगों एस.एस.आई.एस की समस्या नहीं है
हड़ताल एवं तालाबंदी। राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की गई थी। उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ग्रामीण उद्योग। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ 1991-92 में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था 1948। दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।